पीएलसी क्या है? चलिए जानते हैं। पीएलसी का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होता है। पीएलसी एक ऐसा डिवाइस है जो कि लॉजिक के अनुसार प्रोग्राम किया जाता है, पर वो कंट्रोलिंग का काम करता है, इसीलिए उसको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहा जाता है। पीएलसी क्या है? परिभाषा: यह एक इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल सिस्टम या प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल फैक्ट्री या इंडस्ट्री में किया जाता है ताकि मशीन को ऑटोमेटिक तरीके से चलाया जा सके। इसमें प्रोग्राम बने होते हैं और यह प्रोग्राम काम को अच्छे से पूरा करते हैं। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज में उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इंसानों की ओर से होने वाले एरर, जो कि मेजरमेंट एरर या मापने वाले एरर हो सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। यह एक डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसमें हम प्रोग्राम करके ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल फैक्ट्री व इंडस्ट्री मशीन प्रोग्राम में ज्यादा किया जाता है ताकि इसके इस्तेमाल से समय की बचत हो जाती है और काम तेजी से होता है, साथ ही साथ मैन पावर कम लगती है। पीएलसी का इस्तेमाल करना इसलिए भी अच्छा होता है, जिस जगह पे या वातावरण में कोई वर्कर काम नहीं कर सकता, उस जगह पर भी पीएलसी की मदद से काम कर सकते हैं। ये प्रणाली थोड़ी जटिल होती है सामान्य कंप्यूटर के मुकाबले। इसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट होते हैं, जैसे कि तापमान को मापना, ह्यूमिडिटी लेवल को मापना, प्रमाण को मापना, और इन सभी का इस्तेमाल करके कितनी मात्रा में कौन सी प्रक्रिया की जाए ये प्रोग्राम किया जाता है और उसी के हिसाब से आगे प्रक्रिया होती है। सीमेंस, मित्सुबिशी, डेल्टा जैसी कंपनी पीएलसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करती है। ऐसी बड़ी कंपनी में वर्कर के लिए पीएलसी प्रोग्रामिंग कोर्स इन हिंदी या पीएलसी ट्रेनिंग हिंदी कोर्स होते हैं, जिससे वर्कर को ज्यादा अच्छे से पीएलसी के बारे में जानकारी मिलती है। पीएलसी में इनपुट पर आउटपुट अलग अलग होते हैं। फिक्स्ड पीएलसी में ही इनपुट और आउट कनेक्टेड होते हैं और मॉड्यूलर पीएलसी में अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। तो जो भी इनपुट और आउटपुट पीएलसी को मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग पीएलसी आउटपुट देगी। हर एक इनपुट और आउटपुट को स्पेसिफिक एड्रेस दिया जाता है। जो भी इनपुट मिलेगा उसके रिलेटेड ही आउटपुट पीएलसी देगी, लेकिन वो आउटपुट 24 वोल्ट डीसी होता है। अगर हमको किसी मोटर को चलाना है तो हम उस 24 वोल्ट डीसी को रिले को ऑपरेट करने के लिए देंगे, तो रिले का इनपुट 230 रहेगा। जैसे ही रिले को 24 वोल्ट डीसी मिलेगा, रिले ऑपरेट होगा और आउटपुट से 230 वोल्ट मिलेगा, वो कॉन्टैक्टर के कंट्रोल वोल्ट के लिए यूज किया जाएगा। जैसे ही 230 वोल्ट आएगा, कॉन्टैक्टर होल्ड होकर मोटर को चालू करेगा। पीएलसी के मुख्य हिस्से, मेन पार्ट्स ऑफ पीएलसी: नंबर 1 पावर सप्लाई, नंबर 2 इनपुट मॉड्यूल, नंबर 3 सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर 4 आउटपुट मॉड्यूल। नंबर 1 पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो कि इनपुट एट 220 वोल्ट से 24 वीडीसी आउटपुट देता है। नंबर 2 इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल इसमें सभी इनपुट डिवाइस यानी सेंसर, लिमिट स्विच आदि कनेक्टेड होते हैं। इसका काम इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना और आइसोलेटेड फॉर्म में सीपीयू को देना होता है। नंबर 3 सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक प्रोसेसर होता है जिसमें दो प्रकार की मेमोरी होती है। डेटा मेमोरी, इसमें यूजर का प्रोग्राम होता है। बी प्रोग्राम मेमोरी रोम, इसमें पीएलसी ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्मवेयर होता है। सीपीयू का में फंक्शन जो भी इनपुट मॉडल से मिलता है उसको यूजर के प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करना। नंबर 4 आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल इसमें आउटपुट डिवाइस जैसे कॉन्टैक्टर, सोलेनॉइड वाल्व आदि जुड़े होते हैं और उनको जैसी इंस्ट्रक्शन सीपीयू से मिलती है उस तरह आउटपुट डिवाइस को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। टाइप्स ऑफ पीएलसी: नंबर 1 कॉम्पैक्ट पीएलसी, नंबर 2 मॉड्यूलर पीएलसी। नंबर 1 कॉम्पैक्ट पीएलसी। इस टाइप के पीएलसी में इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, पावर सप्लाई सभी एक ही यूनिट में होते हैं।
इस प्रकार की पीएलसी का इस्तेमाल जहां पर कम इनपुट और कम आउटपुट होते हैं वहां पर किया जाता है। इसमें कितने इनपुट होंगे ये निर्धारित होता है। यही इसकी कमी भी है कि इसमें हम और ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। नंबर 2, मॉड्यूलर पीएलसी। इस प्रकार की पीएलसी में सभी इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, पावर सप्लाई अलग अलग रैक में कनेक्ट होते हैं। इस प्रकार की पीएलसी में इनपुट और आउटपुट की संख्या ज्यादा होती है। इस प्रकार में भी आकार के हिसाब से और भी प्रकार है, जैसे कि मीडियम साइज पीएलसी, लार्ज साइज पीएलसी, स्मॉल साइज पीएलसी।